बालों के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान, बालों के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान। संतों ने विद्वानों ने समझाया। अभी देखते हैं ना कई कई बार शीशे में देख देख के मेरे जैसे बाल किसी के नहीं, और आजकल कटिंग भी ऐसी ऐसी है, और पीछे से किसी को देख लो पता ही नहीं चले कि लड़का है कि लड़की है। सब अस्त व्यस्त है आज के समय में। किसी के यहाँ से नहीं है तो किसी के यहाँ से नहीं है, तो किसी के हैं तो कमर तक लटक रहे। ये तो हमारे भैयाओं की स्थिति है। बालों के ऊपर यदि बंधे है तुझको अभिमान, बालों के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान। भेड़ों के बालों से बनते, भेड़ों के बालों से बनते कंबल और अलमान, ओढ़ के दुनिया सुख पाती बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती बिनु धर्म मनुष्य योनि। नाक कान और आँख के ऊपर है तुझको अभिमान, नाक कान और आँख के ऊपर है तुझको अभिमान। नाक कान और आँख के ऊपर है तुझको अभिमान, नाक कान और आँख के ऊपर है तुझको अभिमान। नाक सुआ की आँख मृगा की, नाक सुआ की आँख मृगा की, कंसूरी सकल जहान, घोड़े की अच्छी कहलाती बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती बिनु धर्म मनुष्य योनि। गाने के ऊपर यदि बंदे है तुझको अभिमान, गाने के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान। गाने के ऊपर यदि बंदे है तुझको अभिमान, गाने के ऊपर यदि बंदे हैं तुझको अभिमान। मीठा स्वर कोयल का निकले, मीठा स्वर कोयल का निकले, सुंदर और महान, सुन सुन के दुनिया हर साथी बिनु धर्म मनुष्य
मनुष्य और पशु में बस इतना ही अंतर है कि पशु धार्मिक नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता, मनुष्य धार्मिक हो सकता है। शरीर उनके पास भी है जैसा है, शरीर आपके पास भी है, श्वास वो भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे पशुओं के तुल्य ही है। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशु भी नराणम ज्ञानम नराणम मधिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान धर्मे नहीं न पशु भी समान। शास्त्र कहता है खाना सोना डरना संतान पैदा करना, इन सब बातों में तो मनुष्य पशु बराबर ही है एकदम। इनसे कुछ ऊपर का करो तो मनुष्य बनो। खाने में, कमाने में, सोने में, डरने में, संतान इत्यादि पैदा करने में, गृहस्थ इत्यादि में, ये सब में बराबर ही है पशु मनुष्य। लेकिन इनसे कुछ ऊपर करो तो मनुष्य कहलाए जाओगे, और वो कर सकते हो। पर हम क्या करते हैं, हमें परमात्मा ने जो दिया बस उस पर अकड़ जाते हैं। जो दिया, कुछ भी थोड़ा भी दिया, यदि धन दे दिया तो धन पर अकड़ गए। जो सदैव रहने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लक्ष्मी एक जगह टिकती कहाँ है, पर जब आई है तो सदुपयोग कर लो उस समय में, नहीं तो पछताओगे बाद में। शास्त्र कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत परागता यदि लक्ष्मी गज मुक्त कपित्वत। जब लक्ष्मी आती है तो ऐसे समझ लो नारियल के फल में पानी। नारियल का फल तो देखा ही है, हाथ से नहीं छुआ होता तो कभी पता नहीं कर पाते कि ऐसे फल में भी कोई पानी भर सकता है। ऐसी गहरे से जटाजूट और पत्थर की सी दीवार और उसके भीतर भी पानी भर दिया। तो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा कहते हैं। अब छप्पर नहीं रहे तो छत फाड़ के भी दे सकता है, चिंता मत कर। जब देता है तो कहीं से भी देगा, कैसे भी देगा। तुम ना भी चाहो, कहो कि ना 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 हमको नहीं चाहिए, तो भी देगा। और जब लेता है तो कितनी भी किवाड़ें बंद कर लेना, लेने पे आता है तो ले भी लेता है। कैसे लेता है, गज मुक्त कपित्वत। देता है नारिकेल फलाम्बवत, नारियल के फल में पानी, और लेता है तब कैसे लेता है कि हाथी जो होता है कैथ के फल को निगलता है, साबुत निगल जाता है। ऐसे ही जंगल में हाथी कैथ का फल साबुत निगल जाता है, और जब उसकी लींद में वो निकलता है तो साबुत ही निकलता है, बिना टूटे चटके फटे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो फल तो टूटता नहीं है, पर फल के अंदर का गूदा उस हाथी के पेट में ही समाप्त हो जाता है। फल टूटा भी नहीं, चटका भी कहीं से नहीं, लेकिन वो फल को तोड़ कर देखोगे तो गूदा नहीं मिलेगा, वो अंदर ही अंदर समाप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जब लक्ष्मी जाती है तो ऐसे ही समझ लो जैसे हाथी कैथ के फल को निगलता है, साबुत निकालता है, फिर भी पेट में भीतर ही भीतर वो समाप्त हो जाता है गूदा। वैसे ही आपके महल बंगले खड़े रह जाएंगे, जब लक्ष्मी को जाना होता है तो पलायन ऐसे कहीं से भी कर जाती है। तमाम बादशाहों की संतानें आज ठेले हाँक रही है। अपने जीवन में भी अनुभव आपने बहुत से ऐसे किए होंगे। एक समय जो इतराते थे आज वो खाक में है, और कभी जो किसी पर हंसा करते थे आज वो ठाकुर जी ने आसमान में बिठाए हुए हैं। इसलिए ऐसे क्षणिक इस लक्ष्मी पर क्या घमंड करना, आए तो उसका स्वागत करिए और नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करके कहिए प्रभु ये लक्ष्मी जी का सदुपयोग करवा देना प्रभु। ये सत्य है। बल पर इतराते हो तो याद रखो, हरिओम प्रसाद उपाध्याय जी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है, और उन्होंने कहा कि जो लोग बल पर घमंड करते हैं ना, आज बल है, अगर बल पर घमंड करते हो तो किसी बूढ़े व्यक्ति को देख लेना, उसके पास भी किसी समय बल था, आज कमर झुक गई, बल समाप्त हो गया। ये सबका हाल होने वाला है एक दिन ऐसा ही। इसलिए बल पर अभिमान करते हो
उन्होंने कहा कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी, तब अक्ल ने मेरी यूं ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। एक दिन का आंख में गिर जाए तो विचलित हो जाते हो, एक दिन बुखार आ जाए तो बल समाप्त हो जाता है, दूसरे दिन खड़े नहीं हो पाते, चक्कर आ रहे हैं। एक दिन का बुखार तुम्हारे बल को छीन लेता है, एक दिन का तुम्हें बेचैन कर देता है, और इस बल पर आप इतराते हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। थोड़े 4 श्लोक पढ़े और अकड़ गए लोग, कुछ 4 चौपाइयां 4 श्लोक याद किए, मेरे जैसा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं है। तो विद्वता का पहला लक्षण है, जो जितना विनम्र होगा वो उतना विद्वान होगा। विद्वता का पहला लक्षण है विनम्रता। कभी कोई व्यक्ति आपको अकड़ता हुआ मिल जाए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये कहता हुआ, मैंने एक लाइन लिखी थी कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मैंने कहा जो अपने आप को विद्वान समझता हो, क्योंकि विद्वान कभी अपने आप को विद्वान समझता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अभी एक बूंद भी नहीं जानता। ये तो अथाह सागर है ज्ञान का, इसमें तो व्यक्ति अपने ज्ञान सहित डूब जाए तो भी उसकी थाह है ही नहीं है। ये तो अथाह सागर है। जो ये जान लेता है वो कभी अहंकार कर ही नहीं सकता। विद्वान कभी नहीं कहेगा कि मैं विद्वान हूँ, वो कहेगा अभी तो मैं विद्यार्थी हूं, मैं सीख रहा हूं, और जीवन भर सीखना है। जो अधूरे हैं वो कहते हैं ना, खोखले ढप ही बजते हैं, बाहर से ढप ढप, भीतर कुछ है ही नहीं। तो भीतर से पूरे बनिए, भीतर का भंडार इकट्ठा करिए, भीतर से अपने आप का श्रृंगार करिए, भीतर से मजबूत बनिए, भीतर से सुंदर बनिए। माताओं, बाहर का ये जो श्रृंगार है वो तो छूट जाएगा, लेकिन भीतर का श्रृंगार कभी नहीं छूटता है। भीतर का संस्कार, भीतर की सच्चाई, भीतर की ईमानदारी, भीतर की शुद्धता कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए जो मिला हो, जो हो हमारे पास, अगर कुछ मिल गया है तो भगवान का धन्यवाद कर दीजिए। प्रभु तूने जो दिया है, तेरा उपकार है मेरे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु तेरा, बार बार धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी मिला है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, रहेगा क्या? जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमेशा रहने वाला है क्या? क्यों माताओं? नहीं रहेगा ना। जो आज लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो भी हमेशा नहीं रहेंगे। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला ये धन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। हमारे पास हमारा अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब देने वाले ने दिया है। और दिया है ये शरीर, ये संसार, ये रिश्ते, ये धन, ये मान, ये नाम, ये संपत्ति, जो कुछ भी दिया है बस उसके श्री चरणों में समर्पित करो, उसका सदुपयोग करना सीखो। खाया पिया अंग लगेगा। मैं तो कई बार कहती हूँ, अगर कुछ भगवान ने दे दिया वो भी लेते हैं। मैं माताओं से भी कहती हूँ कि माताओं, जब आप अलमारी खोलो और आपको 10 मिनट ये सोचने में लगे कि कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी साड़ी छोड़ूं, तो उस समय समझ जाना कि देने वाले ने थोड़ा ज्यादा दे दिया है। अब उसमें से निकाल कर वहां पहुंचाने की जरूरत है। जो 1-1, 2-2 महीने 1-1 साड़ी लपेटे हुए कोई महिला फुटपाथ पर बैठी है,
अपनी शरीर की अपनी लाज को ढकने के लिए एक एक महीने एक एक साड़ी में लपेटे बैठी है। थोड़ा वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता, अगर कुछ है उतना जितना मेरे लिए पर्याप्त है और थोड़ा बच गया उसमें से, तो किसी को दूसरे को देना ही सीखिए, देना ही चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। अगर 2 रोटी है और भूख भी 2 रोटी की है, तो 1 रोटी से तुम्हारे प्राण बच सकते हैं ना, लेकिन 1 रोटी वहां के लिए निकालो कि कोई 3 दिन से भूखा बैठा है, कोई है जो कचरे के ढेर में से भी दाने बीन बीन कर खा रहा है। देखो थोड़ा ऐसे लोगों को हृदय कांपता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं। 3-3 दिन से भूखे बच्चे दाने बीन रहे हैं, जो आप कचरे में खाकर फेंक देते हो, उनको बीन बीन कर खाते हैं। चिथड़े साड़ियों के हो गए फिर भी लपेटे हुए, वो भी तो स्त्री है। थोड़ा भाव बनाइए, ये भाव कि जो खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, और बाकी सब में जंग लगेगा। एक बात ये ध्यान रखना, थोड़ा मानव बने, थोड़ा तो मनुष्य बने। ये जो कथा है ना, वो नारायण सेवा संस्थान के निमित्त है। नारायण सेवा संस्थान जो उदयपुर में है, पूज्य श्री कैलाश मानव जी जिसके संस्थापक हैं, उन्होंने देखा कि अपाहिज, बिना पैर बिना हाथ के छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। उन्होंने देखा कि एक तो बच्चा है जो दौड़ रहा है दोनों पैरों पर चल करके, और वहीं पर दूसरा देख रहा है कि मेरे पैर होते, मेरा भी कुछ हो सकता है। ईश्वर से तो नहीं लड़ा जा सकता ना, लेकिन कुछ ऐसा तो किया जा सकता है कि वो खड़ा हो जाए। उनके मन में भाव आया और उन्होंने उन गरीबों के लिए ऑपरेशन करना, पैर लगाना, हाथ लगाना, वो सब प्रयास करना जिससे वो बच्चा खड़ा हो सके, जिससे वो बालक कुछ कर सके, अपने जीवन में पीछे न रह जाए, उसको भी ये न लगे कि मैं इस धरती पर बोझ हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। तुम शिकायत करते हो कि जूते नहीं है, जूते नहीं। एक व्यक्ति शिकायत कर रहा था कि प्रभु मेरे पास तो जूते ही नहीं है, लेकिन सामने उसने देखा कि एक बच्चे के तो पैर ही नहीं। उसने भगवान से कहा मुझे क्षमा करना प्रभु, जूते तो कभी भी खरीद लूंगा, पैर कहाँ से आए। कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है जो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हम कहीं के नहीं हैं। उनके लिए समाज के कुछ ऐसे धार्मिक लोग खड़े होते हैं जो भरोसा दिलाते हैं कि तुम भी भगवान की बनाई हुई संतान हो, तुम भी निराश्रित नहीं रहोगे। यदि ये भाव हम सबका हो जाए कि कोई कमजोर है तो हम सब खड़े हो जाए, कोई गरीब की बेटी है, विवाह नहीं कर पा रहा पिता उसका, और हम सब समाज के लोग खड़े हो जाएं, तो ये असंभव है क्या कि उस बेटी का विवाह नहीं हो पाए? किसी बेटी को शिक्षा नहीं मिल पा रही आपके क्षेत्र में आसपास, और आप सब खड़े होकर कहें कि तुम हमारी भी बेटी हो, हम खड़े होते हैं, तो क्या कोई बेटी समाज में अशिक्षित रहेगी? अगर हम ये सोच लें कि गरीबी हमें सरकारों की ओर निगाह करते हैं, पर सच बात ये है कि सरकारें चलती रहेंगी, समाज को चलाना हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। हम जो कर सकते हैं वो तो करें। हमारे ही सामने कोई फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर के मर जा रहा है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। हमारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो इसमें हम जिम्मेदार हैं। भगवान जिम्मेदार नहीं है, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं। कुछ तो ऐसा करें कि हम भी अपने आप से कह सकें कि मनुष्य है। कुछ तो ऐसा करें कि आईने के शीशे के सामने खड़े होकर कह सके कि हाँ हमने जीवन में कुछ किया धरती पर आकर के। हम भी जब नारायण संस्थान के ऐसे सुंदर कार्य देखे, हमने सहज कह दिया हम भी इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं। हम भी स्वतः सहजता से, अरे अच्छे कार्य में एक एक हाथ और लगता चला जाए, एक एक हाथ और बढ़ता चला जाए, कितने सारे हाथ हो जाएंगे। फिर कहीं कोई अपाहिज न होगा, फिर कहीं कोई दुखी न होगा, फिर कहीं कोई आत्महत्या नहीं करता होगा। इसलिए आओ हम सब थोड़ा थोड़ा बढ़े, थोड़ा धार्मिक बने, कथा को जीवन बनाए। कथा केवल कहानियों का नाम नहीं। मेरी कथा तो कुछ परिवर्तन के लिए और जागृति के लिए होती। मैं इसके लिए कथा नहीं करती कि बस तुम्हें कहानी सुनाती जाऊं।
तुम मुझसे अच्छी कहानी जानते हो, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी कहानी जानते हो। बस मैं इसके लिए, हम लोग इसके लिए गली गली भागते हैं कि तुम जाग जाओ। और जो आज समाज में समस्याएं हैं, परलोक की बात मैं नहीं करती क्योंकि मुझे उसका पता नहीं, पर इस लोक में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार कर लो। इस लोक में मैं बात नहीं करती कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मैं बात करती हूँ कि जीते जी इस धरती को स्वर्ग बना लो। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं आपके आसपास स्वर्ग है। बाद वाला स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। पीछे वाले स्वर्ग की कोई बता सकता है? यहाँ की कोई स्वर्ग है दूसरी दुनिया में? बताओ कोई भी, कि कोई ऐसी दुनिया है जो। मेरे पास हमारे भाई गोपाल ने कुछ लाइनें भेजी थी कि जो जिंदा व्यक्ति है, जिंदा व्यक्ति स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा हुआ बताने आ नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक देखा किसने? बताओ ना। जिंदा तो जा ही नहीं रहा है और मरा हुआ बता ही नहीं रहा है कि मैं पहुंच गया, तो फिर ये परिभाषा दी किसने? कहीं दूसरी दुनिया में कोई स्वर्ग नरक नहीं। इस बात को यही समझ जाओ, यही धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नरक है। तुम जो चाहो बना सकते हो। स्वर्ग भी आपकी दुनिया से है, नरक भी आपकी दुनिया से है। आप चाहो तो यही स्वर्ग है, आप चाहो तो यही नरक है। कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग और नरक की है ही नहीं। अब आपके हाथ में है, क्या बनाना चाहते हो? इस धरती को स्वर्ग, इस धरती को स्वर्ग बनाए तो अच्छा है। आओ, कुछ भाव है जो सेवा से जुड़ रहे हैं, जो चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो आप में से जुड़ेंगे, कुछ उन बच्चों तक जो सेवा पहुंचेगी। हम भी अपने आप को उसमें सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी भी उसमें भूमिका है, आपकी भी कुछ भूमिका, और थोड़ा थोड़ा करके कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होंगे और उसके बाद फिर हम कथा की ओर अग्रसर होंगे।